हेलो नमस्कार मेरे श्रेणी, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन चर्चा करते हैं अपनी क्लास के ऊपर अग्नि। ठीक है, स्टडी का टॉपिक चल रहा था अपना निधन। ठीक है, निधन के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। आज राजेंद्र सिंह के ऊपर क्लास नहीं होगी, ओनली डोज। और फिर पहले आपको वो स्टैटिक पढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद में डोज, फिर क्लास फिल कर दी जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। ठीक है, बनना है तो समंदर बनिए कि लोगों की आपकी जब गहराई ना पे ना पसीने छूटनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स चलो, सबका वेलकम, सबका बहुत बहुत स्वागत है। शेयर कर दो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई ना 21/5/21। चलो, आज 21 तारीख हो चुकी है। 9 तारीख को ज्वाइनिंग की थी अपनी क्लास की। 9 तारीख को ज्वाइनिंग थी। कितने दिन हो गए? 10 दिन। 10 तो ना हो गए, 12। आज 13वां दिन है क्लास का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गुरुजी। स्टार्ट करो इसको। देखो, लेट इसमें चल रहा था निधन, टॉपिक चल रहा था निधन। अब उस निधन में आगे लगाओ आप, इस पे पहले से लिखा हुआ है क्या? चलो इसको तो लिख लो। पंडित जसराज थोड़ी दिखा दिया, नहीं लिखाया। चलो लिखो इसको, पंडित जसराज लिख लो आप। लिखो पंडित जसराज। पंडित जसराज का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है पंडित जसराज जी का। पंडित जसराज का निधन हो चुका है। और पूछे इनका जो निधन है वो कहाँ हुआ? न्यू जर्सी अमेरिका। लिख लेना, न्यू जर्सी अमेरिका में पंडित जसराज का निधन हुआ था। ये पूछ सकता है एग्जाम वाला। आप कहते हो ना गुरुजी निधन वगैरह नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहर के थे। ठीक, बाहर के निधन का निधन बाहर हुआ था, न्यू जर्सी अमेरिका में निधन हुआ था पंडित जसराज जी का। इसको नोट कर लेना। ठीक है, आगे लिखो। पूछे इनका संबंध किससे था? मेवाती घराने से इनका संबंध था। किनका संबंध था मेवाती घराने से? पंडित जसराज जी का संबंध था मेवाती घराने से। लिखो इसको। ठीक है, पूछ ले इनको पद्म विभूषण किस सन में मिला? इनको पद्म विभूषण मिलता है सन 2000 में। नोट करो इसको, पद्म विभूषण मिलता है सन 2000 के अंदर। पद्म विभूषण मिलता है। किनको मिलता है पद्म विभूषण सन 2000 में? पंडित जसराज जी को पद्म विभूषण मिलता है। संबंध मेवाती घराने से। न्यू जर्सी अमेरिका में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। किनकी? पंडित जसराज जी की। अगला नोट करो, अगला पॉइंट इनको उतारो एक बार, और नोट लगाना यहाँ एक बार। नोट लगाना यहाँ, कुछ लिखाना है इनको। ठीक है, लगाओ, लिखो इसको। लिखो ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड ऑस्कर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? उसका नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो। वो भी कौन थी? वो जो नाम आएगा ना वो भारतीय ही है। लिख लो, बानू अथैया। बानू अथैया ऑस्कर अवार्ड पाने वाली भारतीय, पहली भारतीय है ये। ठीक है, ये भारतीय, लिख लेना इसको, भारतीय है ये भारतीय है। कौन? बानू अथैया। और ऑस्कर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला भी कौन है? बानू अथैया। ठीक है, नोट करो इसको जानकारी पे। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला बानू अथैया है यहाँ। ठीक है, ये कौन है? बानू अथैया कहाँ की है? भारत की ही है, भारतीय ही है ये। नोट कर लो इस पॉइंट को। नोट कर लिया होगा। आगे लगाओ डिएगो माराडोना। लगाओ आगे पॉइंट। लिखो डिएगो माराडोना। डिएगो माराडोना लगाओ, डिएगो माराडोना।
इनका भी क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, निधन। किनका निधन हो चुका है, डिएगा माराडोना का निधन हो चुका है। लिख लेना, नोट कर लेना। वो जो पीछे लिखा है पंडित जसराज, उस पे लिख लेना, स्टार लगा के छपेगा वो क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, लिख लेना, छपेगा वो क्वेश्चन। डिएगा माराडोना का निधन हो चुका है, बताओ, लिख लिया यहां तक, आगे। और ये लिखो, एक चीज और लिखो, इनका निधन हो चुका है, फुटबॉलर थे। डिएगो माराडोना कौन थे, फुटबॉलर थे, ये फुटबॉलर थे, ठीक है, लिखो यहां तक। और पूछ रहे डिएगो माराडोना कहाँ के थे, कहाँ के खिलाड़ी थे डिएगो माराडोना, लिखो अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना के हैं। कौन है अर्जेंटीना के, डिएगो माराडोना, ठीक है, फुटबॉलर थे ये, ठीक है, लिखो आगे। और ये बताओ, इनका एक विश्व कप हुआ था, उसकी सन बतानी है, उसमें अपने हाथ से गोल किया था इन्होंने, डिएगो माराडोना ने, और कुछ एक लाइन बोली थी इंग्लिश के अंदर, यानी कि एक शब्द नाम दिया गया था इनका, एक गॉड से, ठीक है, यानी कि इसको गॉड, ये किसका हाथ है, गॉड का हाथ है, इसने बोला था, किसने, डिएगो माराडोना ने। कौन सा विश्व कप था वो, किस सन का था, ये बताओ। द हैंड ऑफ गॉड, भाई ये जो हाथ है ये भगवान का हाथ है, ये किसने कहा था, डिएगो माराडोना ने कहा था। किस विश्व कप में कहा था, 1986 का विश्व कप था, लिख लो इसको। 1986 का क्या था, विश्व कप था, 1986 का विश्व कप था, द हैंड ऑफ गॉड, ठीक है, हाथ से गोल किया था, इस पे लिख लेना ऊपर, हाथ से गोल हुआ, ये लिख लेना यहाँ पे, हाथ से हुआ, बिल्कुल, द हैंड ऑफ गॉड, हाथ से हुआ, ये लिख लेना। हाथ से हुआ, द हैंड ऑफ गॉड, गॉड है या गॉड, ठीक है, 1986 के विश्व कप के अंदर हुआ, ठीक है, ये अपने हाथ से गोल किया था, किसने, डिएगो माराडोना ने, ठीक है, फुटबॉलर थे, अर्जेंटीना के हैं, इनका निधन हो चुका है, ये जानकारी लिख लो। समझ में तो आ रहा है ना बोर्ड पे आज, ठीक है, थोड़ा सा हाथ में दर्द हो रहा है इसमें, इसलिए से लिखना पड़ रहा है, ठीक है, नोट करो इस जानकारी। लेकिन फिर भी छुट्टी नहीं की आपके लिए दोस्तों, फिर भी छुट्टी नहीं की मैंने, लिखो, नोट करो, नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसे लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख लिया होगा, आगे चलो। दादी राज योगिनी, नाम लिखो, दादी राज योगिनी। दादी राज योगिनी, लिखो, दादी राज योगिनी, इनका भी क्या हो चुका है, दादी राज योगिनी का निधन हो चुका है, लिखो, निधन। और ये कितनी वर्ष की, मात्र 104 वर्ष की उम्र में, मात्र 104 वर्ष की उम्र में, लिखो, मात्र 104, 104 वर्ष, यहाँ लिखो, मात्र 104 वर्ष की है दादी राज योगिनी, इनका निधन हो चुका है, नोट करो। पूछे किस संस्था की संस्थापक है, ये लिखो, संस्थापक, ब्रह्म कुमारी संस्था है उसकी संस्थापक है, ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है ना, ब्रह्मा कुमारी संस्था की संस्थापक
ब्रह्म कुमारी संस्था की संस्थापक कौन है? दादी राजयोगिनी। मात्र 140 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है, यानी निपटारा हो गया इनका। ब्रह्मा कुमारी जो संस्थान है उनकी क्या है? संस्थापक है दादी राजयोगिनी। लिखो इसको। बिल्कुल आपको पूछ सकते हैं ब्रह्म कुमारी संस्था कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही। ठीक है, लिख लो माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में दादी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी संस्था है, वहां की संस्थापक है। मात्र 104 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है दादी राजयोगिनी का। लिख लो इस जानकारी। और हाँ, ये बताओ ये किस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर थी? ये बताओ किस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था दादी राजयोगिनी को? लिख लो नोट लगा के नीचे, बहुत कतई जय जानकारी है, लिख लो। स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी दादी राजयोगिनी को बनाया गया था। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर दादी राजयोगिनी। दादी राजयोगिनी को क्या बनाया गया था? स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अब पूछ ले स्वच्छ भारत अभियान कब से कब तक चला? क्वेश्चन यहां से भी निकलेगा, क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम होगा, ध्यान दो। स्वच्छ भारत अभियान कब से कब तक चला ये बताओ। डेट नहीं बताना, तुम तो सन बता दो कितनी साल से कितनी साल तक चला, कहां कब से कब तक चला ये। ठीक है, बताओ इसको। स्वच्छ भारत अभियान जो कब स्टार्ट हुआ ये भी बताओ। लिख लो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से लेके 2 अक्टूबर 2019 तक चलता है स्वच्छ भारत अभियान। लिख लो, नोट कर लो इस जानकारी को। 14 से लेके 19 तक मात्र 5 वर्ष। लिख लो 5 वर्ष कौन चलता है? स्वच्छ भारत अभियान 5 वर्ष चलता है। 2 अक्टूबर 2014 से लेके 2 अक्टूबर 2019 तक चलता है। स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर दादी राजयोगिनी को बनाया गया। माउंट आबू सिरोही में ब्रह्म कुमारी संस्था है, उसकी संस्थापक है। 5 वर्ष और मात्र 104 वर्ष की उम्र में दादी राजयोगिनी का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। नोट करो इस जानकारी को। अब यहाँ पे अगर स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आ गए ना, अब इसका भी पोस्टमार्टम होगा। अभी तो यही हुआ है। ऐसा कौन सा राज्य जो सोच मुक्त है, सोच से मुक्त है? बिल्कुल बताओ। खुले में सोच से मुक्त, बिल्कुल सही बात है। खुले में सोच से मुक्त पहला कौन सा राज्य है बताओ। लिखो, इसको मिटा रहा हूं, फिर लिखो आगे। लिखो नोट लगा के। सिक्किम भारत का खुले में शौच मुक्त पहला राज्य है सिक्किम। लिखो सिक्किम भारत का पहला, तुम्हें लिखो सिक्किम भारत का खुले में शौच मुक्त, सिक्किम भारत का खुले में शौच मुक्त, लिखो यहां तक, खुले में शौच मुक्त, शौच मुक्त सिक्किम में क्या है? क्या है? जिला नहीं है, राज्य है। मुक्त पहला राज्य है, पहला राज्य है। नोट करो एग्जाम। सिक्किम भारत का खुले में शौच मुक्त पहला राज्य कौन सा है? खुले में शौच मुक्त पहला राज्य कौन सा है? पूछ ले एग्जाम वाला तो सिक्किम बताना है। और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर दादी राजयोगिनी। स्वच्छ भारत अभियान कब से स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक। कितनी वर्ष चला? 5 वर्ष चलता है। लिखो इस जानकारी। और
सिक्किम, ये बताओ सिक्किम जो है, तुम तो बताओ भारत का पहला जैविक राज्य भी कौन सा है? सिक्किम। यहां से एक जानकारी और लो, भारत का पहला जैविक राज्य भी है। कौन है पहला जैविक राज्य? इंपोर्टेंट है दोस्तों, सिक्किम ही है। नोट करो इस जानकारी को। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा है? वो भी सिक्किम। भारत का पहला जैविक राज्य भी कौन सा है? सिक्किम। नोट करो इस जानकारी, लिखो फटाफट, लिखो इस जानकारी को फटाफट। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, तुम एक क्वेश्चन लिखो, विश्व का ऑरेंज कंपाउंड, कंपाउंड ऑरेंज कंपाउंड जानते हो, केमिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। विश्व का ऑरेंज कंपाउंड, ऑरेंज कंपाउंड का अर्थ नहीं जानते? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, पहला, बिल्कुल यहाँ पहला लिखो, विश्व का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ लिख लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? पदार्थ कौन सा था? लिखो, लिख लेना मैं, कौन सा था। विश्व का पहला ऑरेंज कंपाउंड यानी कि कार्बनिक पदार्थ कौन सा था, ये बताना है आपको। बताओ बताओ फटाफट बताओ। अरे यूरिया, कौन सा था? यूरिया। अरे सही। विश्व का पहला ऑरेंज कंपाउंड कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया है। नोट करो इस जानकारी। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है, और भारत का पहला शौच मुक्त राज्य भी कौन सा है? सिक्किम। लिखो इस जानकारी। यूरिया हो गया ना। इस यूरिया का सूत्र बताओ, किसी को पता हो ना यूरिया का सूत्र बताओ एक बार। केमिस्ट्री तो सबने पढ़ी होगी ना, यूरिया का सूत्र भी बताओ आप ही, केमिस्ट्री के पोस्टमार्टम होते हैं। यूरिया का सूत्र बताओ, लिख लो यूरिया का सूत्र दोस्तों, NH2OH NH2, सॉरी CO आएगा, CO, NH2CO NH2 लिखो, बिल्कुल CO आएगा दोस्तों, भूल गया था मैंने, OH लिख दिया था, ठीक है। NH2CO NH2 किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? यूरिया का। केमिस्ट्री में चलती है चीजें, ठीक है। अभी साइंस होगी ना आगे, साइंस में पूरा समझाऊंगा, टेंशन ना लो। बायोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स से भी संबंधित होगा, ठीक है। फिजिक्स का तो ऐसा दौड़ा के मारूंगा, फिजिक्स को तो देखना आगे। NH2CO NH2 लिखो आगे। यूरिया का फॉर्मूला है। विश्व का पहला ऑरेंज कंपाउंड कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया ही है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट, छपेगा एग्जाम में, लिख लेना, छपेगा। इस जानकारी को उतार लिया होगा। आज थोड़ा सा राइटिंग खराब है, थोड़ा सा हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए लिख लो इनको जैसा भी मैं बोल रहा हूं, अगर बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा है तो मिटा दूं। टेक्निकल टीम टाइम बता दे मुझे एक बार। आगे लिखो कबीस अल सहीद, लिखो कबीस अल सहीद। डोज भी करवाना है ना, डोज कौन सा चलेगा? चौथा ना, हाँ तीसरा ही होगा, कहीं चौथा तो नहीं होगा। चलो देखेंगे अभी कौन सा। लिखो कबीर अल सहीद, कबूस अल सहीद। कबीर है, कबूस, हाँ कबूस है दोस्तों, कबूस अल सहीद लिखो। कबूस अल सहीद के बारे में तुम लिखो। हाँ इनका तो निधन हो ही चुका है। ये कहाँ के थे ये बताओ, तुम्हें अगर पता हो तो ये कहाँ के थे? कबूस अल सहीद कहाँ के थे बताओ।
सबसे ज्यादा शासन भी इन्होंने ही किया है। सबसे लंबा शासन काल था कबूस अल सईद का, ये भी बात ध्यान में रखना। बताओ, सबसे लंबा शासन काल था और ये कहाँ के शासक थे ये बताओ। ओमान के शासक थे, लिख लेना, ओमान के शासक थे। ओमान के शासक कौन थे? कबूस अल सहीद। और 1970 से लेके 2019 तक इन्होंने शासन किया। दोस्तों इतना लंबा शासनकाल, पहली बार इतना लंबा शासनकाल 1970 से 2019 तक, फिर भी डेथ होने के बाद में ही छोड़े इन्होंने, ठीक है, बूढ़े हो गए थे इसके बाद में ही। 70 से लेके 19 तक कबूस अल सहीद निधन हो चुका है इनका, ठीक है। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, बताओ कब? पद्म विभूषण मिला था और कौन सा पुरस्कार मिला था बताओ? 2019 में गांधी शांति पुरस्कार मिला था, लिख लो, लिख लो, लिख लो, एग्जाम करेंगे, यहाँ नोट लगा के लिख लो। क्या लिखोगे? 2019 में गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका। किनको मिल चुका? कबूस अल सहीद को मिल चुका, ठीक है। 2019 में मिला था, गांधी शांति पुरस्कार भी दे दिया जा चुका है। भाई साहब सबसे लंबे शासनकाल किया है कबूस अल सईद ने, 1970 से लेके 2019 तक शासन किया है। दोस्तों इंपोर्टेंट है कबूस अल सईद। सबसे लंबा शासनकाल किनका था? ओमान के शासक कबूस अल सईद का शासन था 1970 से लेके 2019 तक। 2019 में इनको गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। इस जानकारी को नोट कर लो यहां से। और एक क्वेश्चन और नोट कर लो, गांधी शांति पुरस्कार 2019 का तो किनको मिला? कबूस अल सईद को मिला। एक क्वेश्चन और लिखो, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया? फिर कह रहा हूं ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसआई की तैयारी कर रहा हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे एसएससी की कर रहा हो, एसएससी के लिए तो रामबाण साबित है क्लास। फिर कह रहा हूं 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया? लिख लो, किन्हें दिया गया बताओ। देखिए आप बताओ इस क्वेश्चन को, किन्हें दिया गया? 19 का तो पता है कबूस अल सईद को दिया गया था, अब 20 का भी बता दो। बहुत गजब का नाम है, सबने भी सुना भी होगा, बताओ। शेख मुजीबर रहमान, लिख लो, शेख मुजीबर रहमान। शेख मुजीबर रहमान को दिया गया था 2020 का गांधी शांति पुरस्कार। इनको किनका पिता कहा जाता है? बांग्लादेश के पिता भी कौन थे? शेख मुजीबर रहमान, लिख लो, बांग्लादेश के पिता भी कहा जाता है, पितामह, बांग्लादेश का पितामह, लिखो पितामह। बांग्लादेश का पितामह भी किन्हें कहते हैं? शेख मुजीबर रहमान को ही कहते हैं। ये बांग्लादेश के संस्थापक भी थे, ठीक है। अगर बांग्लादेश के पितामह कहेंगे तो संस्थापक भी थे। इनकी बेटी कौन सी? इनकी बेटी का नाम है जो वर्तमान में वहां की क्या है? प्रधानमंत्री है, बताओ, बताओ कौन है? बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख मुजीबर रहमान की ही बेटी है जुल्फो वाली। कौन है बताओ? जुल्फो वाली से याद करो, शेख हसीना जुल्फो वाली, लिख लो, शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फो वाली, ठीक है। अपन तो जुल्फो वाली ही बोलेंगे, ठीक है, जुल्फो वाली बांग्लादेश, ठीक है। शेख मुजीबर रहमान की बेटी है और इन्हें बांग्लादेश का पिता में कहा जाता है। और 2020 में गांधी शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया? किनको? शेख मुजीबर रहमान को। 19 का पूछे तो किसको? कबूस अल सहीद को दिया गया। सबसे लंबा शासनकाल 70 से 2019। भाई साहब इनके आगे सलाम, लिखो।
दिख तो सबको रहा है ना दोस्तों, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। शेख मुजीबर रहमान बांग्लादेश के पितामह है। शेख हसीना इनकी बेटी है जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। फिर बोल रहा हूँ 2020 में इनको गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका है। 19 में कबूसल शहीद को मिल चुका है, निदान हो चुका है। अफगान के शासक थे, 1970 से लेकर 2019 तक थे। इतनी बात कंफर्म है तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो सुषमा स्वराज, आगे नाम आता है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज को जानते हो क्या? बहुत सुना होगा सुषमा स्वराज का नाम। लिखो सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का भी क्या हो चुका है? निधन हो चुका है, लिख लो। और 2020 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है, ये भी नोट कर लो, नोट करो इस जानकारी को। 2020 में पद्म विभूषण मिल चुका है, निधन हो चुका है सुषमा स्वराज का, नोट करो इतनी जानकारी को। हाँ, एक चीज और याद रखो इसमें, दिल्ली की पहली जो सीएम थी वो भी कौन थी? दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री भी कौन थी? कौन थी? सुषमा स्वराज। इसको भी नोट करो। और ये हाँ, एक और लिखो, भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी है, ये विदेश मंत्री भी रह चुकी है, भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी है सुषमा स्वराज। 2020 में पद्म विभूषण मिल चुका है। दिल्ली की पहली सीएम भी यही थी, दिल्ली की फर्स्ट सीएम भी यही थी। कौन? सुषमा स्वराज। लिखो, नोट करो आगे। सुषमा स्वराज के नाम पे कौन सा जो भारत वो था संस्था थी, उसको इसका नाम चेंज करके सुषमा स्वराज के नाम पे कर दिया गया, बताइएगा उसका किस केंद्र का नाम चेंज करके? प्रवासी भारतीय केंद्र, लिख लो, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया। सुषमा स्वराज भवन किसका नाम चेंज करके कर दिया? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम चेंज करके क्या कर दिया? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया। भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी है सुषमा स्वराज। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी कौन थी? सुषमा स्वराज। 2020 में पद्म विभूषण मिल चुका है और हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है। लिखो, सुषमा स्वराज। और इनके नाम पे को एक द्वीप है, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, वो भी बताओ कौन सा द्वीप है उसका नाम? इतना लिख लिया, आगे लिखो। नोट करो। हेमलॉक द्वीप, हेमलॉक द्वीप का नाम चेंज करके क्या किया गया? बताओ। हेमलॉक द्वीप था, उसका नाम चेंज के स्वराज द्वीप कर दिया गया। लिख लो इसको, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। स्वराज द्वीप, हेमलॉक कंट्री जो हेमलॉक द्वीप था ना, उस हेमलॉक द्वीप का नाम चेंज के स्वराज द्वीप कर दिया गया। और पूछ ले ये हेमलॉक द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार, लिख लेना अंडमान, इसको लिख लेना अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार,
अंडमान निकोबार में है कौन? हेमलॉक द्वीप। स्वराज द्वीप कर दिया गया है। हेमलॉक द्वीप का नाम चेंज करके इस जानकारी को लिख लेना। और प्रवासी भारतीय केंद्र से नाम चेंज करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। इस जानकारी को लिखो, यहां से लिखो, फटाफट लिखो इस जानकारी। लिख लिया होगा, लिखो, फटाफट लिखो। हेमलॉक द्वीप है, हेमलॉक द्वीप का नाम चेंज कर स्वराज द्वीप कर दिया गया। पूछ ले हेमलॉक द्वीप कहां पे है? अंडमान निकोबार में। बिताता हूं, वो डोज लिखो भाई। डोज 3 हो गए थे ना, डोज 4 चलेगा आज से। लिखो, पहला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, लिखो इसको, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, तुम नहीं लिखो, डायरेक्ट लिखो इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत, लिखो, भारत में कितने राज्य, भारत में कितने राज्य राज्यों, तुम लिखो यहाँ में लिंगानुपात, लिखो यहाँ तक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों की लिंगानुपात? हाँ, 1000 से अधिक था। ये बताओ, अधिक था या है? लिख लो तुम तो। यहाँ पढ़ा भी दिया मैंने, ये कल ही पढ़ाया था, इस आंकड़े को कल ही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ऐसा क्वेश्चंस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से प्लस हो? मैंने बोला था, अब कल नहीं परसों ही, कल की बात नहीं, परसों की बात है। और मैंने ये भी कहा था आपको, क्या कहा था कि या तो 1000 मान लो या 1000 से प्लस है, लेकिन 1000 से प्लस है और किसका है नाम बताना उस राज्य का। और वो राज्य पढ़ाया था मैंने, राज्य दर्शन में ही करवाई थी और वो चीजें। अब उस राज्य को हम फिनिश भी करके आए हैं। बताओ उस राज्य का राज्य दर्शन, कमेंट बॉक्स में डाल के। भाई साहब सुन लेना, केरल है, ध्यान रख लिया करो, केरल है। केरल का लिंग अनुपात बताया भी था मैंने, 1084 है। और फिर मैंने ये भी बोला था 1000 प्लस, यानी कि 1000 से अधिक मान सकते हो, लेकिन 1084 मानेंगे अपन, ठीक है? 1084 है, ठीक है? लिख लो इस जानकारी को। केरल का है और 1084 है, लिख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डोज में मजा आता है कि नहीं आता? डोज में दोस्तों कमेंट कर देना, डोज में मजा आता है तो। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा हो? मैंने बताया था परसों के, जब केरल का राज्य दर्शन पढ़ाया उस टाइम में
1084 ही है केरल का लिंगानुपात। ठीक है, भारत में पहला राज्य ऐसा है जिसका लिंगानुपात 1000 से 84 है। किसकी जनगणना के अनुसार पूछे? 2011 की जनगणना के अनुसार है वो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ अगर इसका नाम आया है, इतना नहीं छोड़ूंगा मुख्यालय से लेके, इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। लिखो, बताओ इसका, लिख लो। न्यूयॉर्क, अमेरिका। अमेरिका। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, यूएसए। यूएसए का अर्थ क्या होता है? अमेरिका होता है, लिख लेना, अमेरिका। अमेरिका में है न्यूयॉर्क। ठीक है, इस न्यूयॉर्क में मुख्यालय है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ। पूछ ले, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश आते हैं, इसका नाम बताओ। 193 देश आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। पूछ ले, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 अंग है, लिखो। कितने अंग है? 6 अंग है। 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। देश आते हैं 193। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना बताओ एक बार। इस ये नहीं बताने वाला मैं, इसकी स्थापना बताओ 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 बताओ, फटाफट लिखो। 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को, 24 है यहाँ, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसमें 193 देश आते हैं, उसके 6 अंग है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पहला राज्य लिंगानुपात के मामले में सिक्किम आता है। उसकी लिंगानुपात 1084। लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं। और छीन लो सिलेक्शन कहानी, उसे कहते हैं। जिस दिन बदन पे वर्दी, कंधों पे सितारे होंगे, जिस दिन आएगा अपन को मजा। दोस्तों, सिलेक्शन लेना आपकी बात, क्या लेना है? सिलेक्शन। उतारो, नोट करो। सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे बढ़िया चीज है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लिख लो इस चीज को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पेपर की धुआं धुआं करके आनी है। ठीक है, लिखो इसको। और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो। लिखो इसको, तो नोट करो इसको। लिखाऊं आगे दोस्तों, लिखो आगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3। लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पता होना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस बताओ। लिख लो, 14 जुलाई, 11 जुलाई को बनाया जाता है। और एक चीज मेरे दिमाग में आई है, जनगणना किस सूची का विषय है, इस चीज को बताओ। जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है ये बताओ। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार, फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चंस को फिर रिवाइज करा रहा हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा हो या 1000 से अधिक हो, प्लस हो, कुछ भी हो, 1084 आता है, केरल राज्य का। लिखो, संयुक्त राष्ट्र संघ बता दिया, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। 24 अक्टूबर 1945 को इसका क्या होता है? स्थापना होती है। दोस्तों, यहां तक सबको पता है। 193 देश आते हैं और 6 इसके। ठीक है, आगे चलो। लिखो, ये बताओ सबसे पहले तो लिख लो, संघ सूची। संघ सूची का विषय है जनगणना। संघ सूची का विषय है, फिर कह रहा हूं, सूची का विषय। स्टार लगा को पॉइंट लिखो, लिख लेना। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया जाता है। आपको दिवस भी पढ़ा दिए जाएंगे, नो टेंशन नो फिकर। इस क्लास में आए हो तो सब पढ़ा के जाएंगे। ठीक है, और पढ़ के भी जाना है। लिखो इसको।
लिख लिया। चलो आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं बताओ। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं बताओ। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। मैं भाषाएं नहीं पूछ रहा, मेरा काम भाषाएं बताने का नहीं है, पोस्टमार्टम करने का उन 6 भाषाओं का नाम और वो भाषा कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, कौन सी पुरानी है, कौन सी नई लैंग्वेज है, कौन सी भी नई वर्जन में चल रही है, आदि सभी की बातें करेंगे। लिखो इसको, लिख लो। 6 भाषाएं हैं, 6 भाषाएं हैं। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और 6 कौन कौन सी है बता दो मेरे को, बता दो 6 कौन कौन सी है, उनके नाम बताओ। लिखो। संस्कृत है, मलयालम है, मलयालम, कन्नड़ है, तमिल है, और कौन कौन सी है? 2 2 4 लिखो। कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, संस्कृत है, और कौन सी कमेंट में डालो देख एक बार। तमिल हो गया। हाँ, एक तमिल से तेलुगु भी आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 एक और का नाम बता दो बस, फ्री हो जाएंगे फिर यहाँ से, फिर इनकी बातें करते हैं आगे ये। ठीक है, 6 हैं। ठीक है, बताओ। सबसे वो जो नाम आएगा ना वही है बढ़िया। लिखो उड़िया। बढ़िया बढ़िया नाम है तो उड़िया नाम लिख लो बढ़िया से। सबसे नई क्लासिकल लैंग्वेज है, अभी प्रेजेंट नई लैंग्वेज है शास्त्रीय भाषाएं में, नई लैंग्वेज है उड़िया। लिख लो, नया न्यू वर्जन है ये। ठीक है, नया नई भाषा है ये, नई है ये। ठीक है, सबसे नई पूछे शास्त्रीय भाषाएं में, सबसे नई क्लासिकल लैंग्वेज पूछे, आपको बताना है उड़िया। सीधी सी बात है। और तमिल क्या है फिर ये बताओ, मैं तो डायरेक्ट तमिल पे आता हूं। नहीं तो है उड़िया और पुरानी है तमिल। लिख लो पुरानी लैंग्वेज, पुरानी भाषा। पुरानी भाषाएं हैं तमिल और नई भाषाएं हैं उड़िया। नोट कर लेना। क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है मैंने बता दिया यहाँ से। संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। क्लासिकल भाषाएं बोलते हैं, शास्त्रीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज 6 है। संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और उड़िया। उड़िया सबसे नई भाषा है और सबसे पुरानी है तमिल। तुम तो इतनी सी याद रखो और बाकी को बाहर में जाने दो। क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करो आप। इतनी पूछा है एग्जाम में। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 6 है। नाम पता होनी चाहिए आपको। मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है। ठीक है, और कौन सी रह गई? संस्कृत है। पूछेगा सबसे नई कौन सी है? उड़िया है। पूछेगा सबसे पुरानी कौन सी है? आपको बताना है तमिल है। बात खत्म यहाँ से। और बाकी क्वेश्चन वाले की हिम्मत नहीं है कि इसके अंदर से क्वेश्चन निकाल के लिए। ठीक है, लिखो। तो एक चीज और लिखो, जो हिंदी है ना, जो हिंदी, इससे याद आया, हिंदी क्या है? संघ की राजभाषा है हिंदी। लिख लेना, राजभाषा संघ की। संघ की राजभाषा पूछे एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आ जाए संघ की राजभाषा बताओ, वहां ऑप्शन में संस्कृत दे दे, अंग्रेजी दे दे, हिंदी दे दे, तमिल दे दे और तेलुगु दे दे या उड़िया। इन दोनों को ऑप्शन को सबसे पहले डालेगा उड़िया तमिल को, फिर डालेगा संस्कृत को, फिर डालेगा हिंदी को। फिर कह रहा हूं राजभाषा संघ की कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी राजभाषा जो हिंदी है वो राजभाषा है संघ की। ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल भी बताओ यहां से। लिख लो, आर्टिकल 343 में आता है। लिख लो इस चीज को, आर्टिकल 343 में हिंदी राजभाषा है संघ की, ये आती है आर्टिकल 343 में। और सबसे नई भाषा है उड़िया, सबसे पुरानी है तमिल, ये यहां से मैंने बताया है। और जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो है 6। लिखो यहां से। और क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करो फिर।
लिख लेना इसको, आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में आती है संघ की राजभाषा हिंदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करो। अरे भाई सबका ज्ञान है, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसका ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी होती है ना, आर्ट एंड कल्चर, सभी सभी आती है। अपन झोला साहब डॉक्टर, सीधी सी बात है, आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ो जो पढ़ना रहा है, ठीक है। सिलेक्शन ऐसे ही होता है दोस्तों, ऐसे पढ़ा करो। लिखो 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 फटाफट लिखो इनको, 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाते हैं। 500 क्वेश्चन क्या दे, हाँ लिखो 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 लिखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बहुत गजब का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप तो बोलोगे गुरुजी जब भी आप ज्यादा क्वेश्चन करवाते हो तो हिस्ट्री से करवाते हो, हिस्ट्री फेवरेट है क्या? दोस्तों सभी फेवरेट है अपनी तो, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्त, इसको बताना है, बताओ। मैं नहीं बताने वाला, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस क्लास का, बता दीजिएगा इसको किसने की, ये भी बता देना, फिर साथ साथ में इतना ही क्वेश्चन करिए। लिख लो 1805 के अंदर हुई स्थापना, लेकिन ये नहीं बताने वाला किसने की, बताओ। लिख लो इसको भी, ए ओ हुम ने की, लिख लो ए ओ हुम ने की, ए ओ हुम ने की इसकी स्थापना, लिख लो ए हो हुम, ए हो हुम, ए ओ हुम ने की किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1805 में ए ओ हुम ने की, लिखो। ए ओ हुम बोल रहा हूं ना, सही है। ए ओ हुम आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1805 ही आएगा, चेक कर लेना इसको, 1805 ही क्या मेरे 1805, अरे सॉरी 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 1805 में, सॉरी सॉरी 1885 आएगा यहाँ, 1885 आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल 1885 आएगा। ए ओ हुम ने की इसकी स्थापना। हिंदी क्या है? राष्ट्रीय संघ की भाषा है, आर्टिकल 343 में आती है। और उड़िया सबसे नई लैंग्वेज है, तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पहला राज्य 1000 लिंगानुपात किसका है? केरल का 1084 ही है। और राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। 193 देश आते हैं, 6 अंग है। इतनी जानकारी कैसी लगी? बढ़िया लगी। मैंने 5 के 5 जो क्वेश्चंस थे इस डोज नंबर 4 के, मैंने 6 से 7 बार रिपीट कर करके बोले हैं आपको, मुंह जवानी। मेरे को याद हो गए तो तुम्हारे को भी याद हो जानी चाहिए, ठीक है। इसी क्लास को मैं यहीं ऑफ करता हूँ। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।